Hello dear friends, welcome back to Design Tech VLSI. So in this lectures we are going to study about propagation delay, contamination delay, basically जो sizing of MOSFET होता है, sizing कैसे करते हैं ट्रांजिस्टर्स के, width size को हम कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं। So चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कोई भी सर्किट्स को पढ़ने से पहले हमें एक रेफरेंस सर्किट लेना पड़ता है, वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इन्वर्टर। सो इन्वर्टर फटाफट से आप लोग भी बना लो हमारे साथ साथ। That is inverter. Okay, this is VDD and this is ground. Okay, so हमने एक इन्वर्टर सर्किट्स बना लिया। अब इन्वर्टर सर्किट्स में ये हमारा कैपेसिटर, so ये V इनपुट and this will be V आउटपुट। so हमेशा याद रखना जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम जो हमने पढ़ा था, so यहाँ से चार्ज हो रहा था और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था। तो देखो C का वैल्यू सेम है दोनों के लिए। और चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो हम लोग डिले बोलते हैं, टॉ जो बोलते हैं, टॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, RC होता है। सो टॉ बेसिकली टॉ इज इक्वल्स टू RC होता है। तो अगर हम अपना रेजिस्टेंस जो है ना सेम रखे दोनों पाथ के लिए, तो हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम दोनों में सेम रहेगा। ओके, दोनों में सेम रहेगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था पीमॉस का जो साइज रहता है, पीमॉस का साइज जो रहता है वो एनमॉस से बड़ा रहता है। ओके, तो फिर हम इस चीज को कैसे करने के लिए, कितना बड़ा रहता है, तो ट्वाइस रहता है ऑलमोस्ट। ओके, अब साइजिंग फैक्टर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं हमारा साइजिंग फैक्टर। सो आपको यही चीज लेकर के चलना है। तो मान लो कि अगर मैं पीमॉस के बारे में बात कर रहा हूं तो ये ट्वाइस R बाई अल्फा हो जाएगा, और अगर मैं एनमॉस के बारे में बात कर रहा हूं तो ये R बाई अल्फा हो जाएगा। ठीक है। सो अब देखो फ्रेंड्स, सीन क्या है ना, ये अल्फा हमारा साइजिंग फैक्टर है। अल्फा इज नथिंग बट इट्स अ साइजिंग फैक्टर। सपोज मैं, अब देखो टेक्नोलॉजीज तमाम डिफरेंट प्रकार के टेक्नोलॉजीज होते हैं। 45 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, 90 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या हो गया कि ये एक वेफर है, बहुत बड़ा वेफर, जिसकी लेंथ बताई जा रही है। नहीं तो समझ लो कि आप पर्टिकुलरली एक 90 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज का मतलब हो गया लेंथ जो हम मॉसफेट जो डिजाइन करते थे, हम जो मॉसफेट हमने जो डिजाइन किया था, ये लेंथ जो रहेगा ना, ये हमारा 90 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। विद साइज तो आप बढ़ा सकते हो कुछ भी। ओके, सो सपोज मैं अगर 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ, 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज का मैं L लेंथ लेकर के चला हूँ मॉसफेट का, तो विथ को हम एज्यूम कर लेते हैं 120 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज फॉर एनमॉस। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनमॉस। ओके, सो अब मान लो कि आपको रजिस्टर, आप ऐसा बना करके आपने अपना एक एनमॉस डिजाइन कर लिया। यू वांट टू डिजाइन योर एन मॉसफेट विद दिस पर्टिकुलर 120 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज। ओके, सो अभी हमें, अगर हम पीमॉस में मूव करेंगे तो पीमॉस क्या हो जा रहा है, पीमॉस 2R बाई अल्फा। हमें R इक्विवेलेंट के बराबर बनाना है। देखो यहां पर जो है, जो ये पर्टिकुलरली है R बाई अल्फा, और हमें R के करीबी बनाना है, तो अल्फा का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, 1। एंड ऊपर वाला केस में जो पुल अप नेटवर्क है, व्हाट वी हैव टू पुट द अल्फा वैल्यू हियर, अल्फा वैल्यू यू हैव टू पुट एज 2, देन ओनली इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम योर R इक्विवेलेंट। मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। योर पीमॉस रेजिस्टेंस एंड एनमॉस रेजिस्टेंस will be same, so that the charging and discharging time will be same. Okay, एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में पीमॉस जो रहता है ये हमारा लार्जर रहता है एनमॉस से, बट हम विथ का साइज, अब देखो रजिस्टर जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विथ पे। अब दोनों का अलग अलग विथ है, तो हम विथ का साइज को बढ़ा घटा करके हम दोनों का रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट लेकर के आने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाने का कोशिश करते हैं, मतलब R के करीब लाने का कोशिश करते हैं। सो सिंपल सा बता रहा हूं, एनमॉस इज नथिंग बट इट्स R बाई अल्फा, और पीमॉस इज नथिंग बट 2R बाई अल्फा। एक बेसिक इन्वर्टर में तो हम अल्फा का वैल्यू क्या क्या रखेंगे जिसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों में सेम रहेंगे। फॉर एनमॉस अल्फा इज इक्वल टू 1,
एंड फॉर PMOS अल्फा इज इक्वल्स टू 2। तो सपोज आपने अज्यूम करा था NMOS, रेफरेंस विथ आप एज्यूम करके चल रहे थे 120 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, 120 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी सोर्स 9045 होता है। तो PMOS का विथ कितना हो जाएगा, अल्फा यहां पर क्या है गाइस 1 है, तो इसको हम लोग विथ इज नथिंग बट जो हम लोग का रेफरेंस विथ था 120, उससे हम लोग अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग 120 नैनोमीटर एंड PMOS का विथ में अगर हम लोग आएंगे, PMOS का विथ हमें क्या मिल जाएगा 120 नैनोमीटर एंड अल्फा हियर इज 2, तो width of the PMOS will be 240 नैनोमीटर। ओके, चलो और अच्छे से क्लियर करता हूं, और अच्छे से समझाता हूं। सो सपोज मैं नैंड गेट का बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नैंड गेट। सो अब नैंड गेट अगर मैं बना रहा हूं तो नैंड गेट इज नथिंग बट टू पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ PMOS एंड two parallel दो combinations, series combination of NMOS. So this is your A, this is your B, this is your A, this is your B, and this is your Y, which having some particular capacitance value. Okay, अब डिजाइनिंग कैसे करना है, so let me show you. See, आपको हमेशा रेफरेंस एज अ इन्वर्टर के तौर पे ही सोच के चलना पड़ेगा कि PMOS शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 2R बाई अल्फा, यहां पे भी 2R बाई अल्फा, यहां पे R बाई अल्फा, NMOS शुड बी इक्वल टू R बाई अल्फा। अब देखो दो तरीका का नेटवर्क है, एक हमारे पास पुल अप नेटवर्क है और एक हमारे पास पुल डाउन नेटवर्क है। अब देखो दोनों नेटवर्क का ना अलग अलग कॉम्बिनेशंस बैठता है। तो चलो मैं अगर पुल अप नेटवर्क का बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पे एक रिप्लेसमेंट लेता हूं, दिस इज 2R बाई अल्फा एंड दिस इज 2R बाई अल्फा, ठीक है। और नीचे वाला सर्किट मैं नहीं बना रहा हूं, यहां पे मैं एक कैपेसिटर बना दे रहा हूं और ये मेरा VDD है। सो देखो ये A मानकर चल रहे हैं, ये B मान करके चल रहे हैं। अगर मेरा A और B दोनों ही ऑन है, मतलब दोनों ही में अगर मैं 0-0 सप्लाई दे रहा हूं PMOS में, तभी तो A और B दोनों ऑन रहेगा। अब दोनों ऑन होने के कारण क्या होगा, दोनों ऑन होने के कारण क्या होगा, या दोनों पाथ से करंट फ्लो होने की करंट फ्लो होगा कैपेसिटर के थ्रू, दोनों पाथ से करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने का कोशिश करेगा। ओके, तो यहां पर जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूंगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी अल्फा बाई 2R प्लस अल्फा बाई 2R इज इक्वल्स टू 1 बाई R। So if you will solve this, so what you will get, twice alpha divided by 2R is equals to 1 by R। तो अल्फा कट गया, तो R कट गया, तो अल्फा का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है गाइस, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है। बट अभी एक चीज ठीक है, एक चीज मुझे आप लोगों को बताना है। सी, अगर पैरेलल रेजिस्टेंस रहेगा तो हमें अल्फा का वैल्यू 1 लेकर के हम अल्फा का वैल्यू 1 भी लेकर के चल सकते हैं। ओके, बट ये पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें R रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज ही करेगा क्योंकि ये पैरेलल पाथ है। तो जब भी आपको मिनिमम डिले मिलता है तो उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटामिनेशन डिले। उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटामिनेशन। हर केस पॉसिबल है, पुल अप में 2 केस रहेगा और पुल डाउन में 2 केस पॉसिबल रहेगा। तो अगर मान लेते हैं पुल अप का A और B दोनों पाथ हमारा ऑन है, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू गिर जाएगा। तो टॉ जो होता है ना, टॉ इज इक्वल्स टू RC, तो RC टॉ का वैल्यू हमारा गिर जाएगा, तो टॉ का वैल्यू हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हमारा कंटामिनेशन डिले का पाथ हमारा बन रहा है, जिसमें कंटामिनेशन डिले में हमें अल्फा का वैल्यू 1 मिल रहा है। मतलब अगर हम साइज को W को अगर हम
120 लेकर के चल रहे थे, 120 नैनोमीटर, सो ये 120 नैनोमीटर ही रह जाएगा। बट सिनेरियो क्या है ना, सिनेरियो ये है, सिनेरियो ये है गाइस कि ए और बी, ए का वैल्यू को 0 और बी का वैल्यू को 1, या फिर ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू को 0। इस तरीके के सिनेरियो में अगर मान के चलो तो दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर पाथ हमारा ऑन रहेगा, मतलब आउटपुट तो आपको, वी आउट तो आपको इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ये पुल अप नेटवर्क की बात हो रही है। और वहां पर क्या हो जाएगा ना, वहां पर हमारा 2R/अल्फा VDD, कोई एक पाथ भी ऑन रहेगा तो उससे हमारा काम चल जाएगा। और यहां पर रजिस्टर का वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम, क्योंकि रजिस्टर का वैल्यू डिक्रीज होता है पैरेलल पाथ में। अब अल्फा का वैल्यू हम यहां पे क्या रखेंगे, अल्फा का वैल्यू हम रखेंगे, अल्फा वैल्यू विल बी ट्वाइस, क्योंकि हमें आर इक्विवेलेंट आर के करीब ही लेकर के आना है, कोई भी केस रहे, सो इट विल बी ट्वाइस। तो अब ये जो केस रहेगा ना, ये वाला केस, इसमें ना हमारा आर का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, तो टॉ जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले, मतलब यू आर गेटिंग योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम डिले। पुल अप नेटवर्क की बात कर रहे थे। अब आ जाओ पुल डाउन नेटवर्क में, अगर बात करेंगे पुल डाउन नेटवर्क में, तो पुल डाउन नेटवर्क में हमारे पास ये हमारा यहां पे कैपेसिटर समझ के चलो, मैं ऊपर में हमारा पुल अप नेटवर्क था और ये वाला पुल डाउन नेटवर्क था हमारा नीचे वाला। सो दिस इज R/अल्फा, दिस इज R/अल्फा। सो गाइज इसका ना, इसका प्रोपोगेशन डिले और कंटामिनेशन डिले दोनों ही सेम रहेगा, क्योंकि ये सर्किट तब वर्क करेगा जब ए और बी दोनों ही ऑन है, मतलब ए और बी दोनों का ही वैल्यू 1 1 है, तभी ये सर्किट हमारा ऑपरेट करेगा। ओके, तभी ये जाकर के ये ऑपरेट करेगा। तो इसके पास और कोई चांसेस नहीं है। अलग केसेस में क्या हो जाएगा, 1 0 पे सर्किट काम नहीं करेगा, 0 1 पे सर्किट वर्क नहीं करेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं हो पाएगा, 1 1 पे ही ये नीचे वाला पाथ हमारा काम करने वाला है। तो आप इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, R इक्विवेलेंट, सो इट विल बी 2R/अल्फा। नाउ यू हैव टू मेक 2R/अल्फा इज इक्वल्स टू R। 2R/अल्फा को हमें R के करीब ही लेकर के आना है, तो हम अल्फा का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा शुड बी इक्वल टू 2। तो हमें हमेशा जब भी गेट साइजिंग जब देखते हैं तो हमेशा प्रोपोगेशन डिले को ही कंसीडर करते हुए चलना है। ओके, सो पुल अप नेटवर्क में, पुल अप नेटवर्क में भी हमें अल्फा इज इक्वल टू 2 मिला, और पुल डाउन में भी हमें अल्फा इज इक्वल टू 2 मिला। इसका मतलब क्या है गाइस, अब फाइनली अब जब आप ट्रांजिस्टर को डिजाइन करोगे, ये हमारा आउटपुट है, तो जब फाइनली हम अब ट्रांजिस्टर को डिजाइन करेंगे, ओके, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा हाउ मच यू गॉट 2, और रेफरेंस हम विथ कितना लेकर के चल रहे थे, रेफरेंस विथ हम 120 नैनोमीटर लेकर के चल रहे थे, 120 नैनोमीटर। सो दिस विल बी 240 नैनोमीटर विथ, दिस विल ऑल्सो बी 240 नैनोमीटर विथ, this will also be 240 nanometer width, and this will also be 240 nanometer width। तो NAND गेट के सिनेरियो में आपको हर कुछ 240 नैनोमीटर विथ मिलने वाला है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, प्रोपोगेशन डिले, कंटामिनेशन डिले, एंड हाउ वी आर गेटिंग द गेट साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वर्टर। ओके, सो अभी मैं एग्जाम्पल देख लेता हूँ, कुछ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो। सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल। अब नैंड गेट का मैं बताया हूं, तो नॉर गेट का आप इंप्लीमेंट करके ट्राई करो, नॉर गेट के लिए इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो। रेफरेंस विथ आप समझ के चलो 120 नैनोमीटर हमारा रेफरेंस विथ है।
विथ हमारा ये है और लेंथ हमारा 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज पे हम बना रहे हैं, 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजीज पे हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये रेट कैसे आ जा रहा है आई डोंट नो गाइज, ये इसको मैं देखूंगा इसका सेटिंग क्या नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो इट्स नैनोमीटर, 65 नैनोमीटर लेंथ है हमारा। ओके तो ये वही चीज है यार, नॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन में आपको ऊपर में पीमॉस हमें सीरीज में मिल जाएगा ए एंड बी, एंड एनमॉस हमें पैरेलल में मिल जाएगा ए एंड बी। दिस विल बी योर ग्राउंड। ओके सो पहली वही चीज है, आपको बेसिकली देखना पीमॉस का साइज बड़ा होता है बाय नेचर वाइज। अब उसको तो हम एडजस्ट कर रहे हैं अल्फा फैक्टर से। सो कितना बड़ा होता है 2r by alpha. This will also be 2r by alpha, and NMOS will be r by alpha, and here it's r by alpha. अब PMOS का जो सिनेरियो रहेगा ना, PMOS में आपको दोनों डिले मिलेगा, प्रोपोगेशन एंड कंटामिनेशन दोनों मिलेगा, या फिर सिंगल एक मिलेगा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो आप देखो पुल अप नेटवर्क जो है वो सीरीज में है। अब जब भी सीरीज में आपको इस तरह का नेटवर्क दिखे दो पेयर वाला, तो कंटामिनेशन एंड प्रोपोगेशन डिले हमेशा सेम रहता है। चलो दिखा देता हूं। तो अगर मान लो ए एंड बी दोनों ही 0 है तभी हमारा सर्किट ऑन हो रहा है, 0-1 में नहीं ऑन होगा, 1-0 में भी नहीं ऑन होगा, 1-1 में भी नहीं ऑन होगा। तो केवल और केवल 0-0 पे हमारा सर्किट ऑन होगा, ऑपरेट होगा। मतलब दोनों का दोनों हमारा ए और बी इनपुट दोनों ही ऑन होना जरूरी है। तो इसका अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालने का कोशिश करें, तो आर इक्विवेलेंट में क्या मिलेगा 2r by alpha plus 2r by alpha, because both are in series. So you are getting 4r by alpha. तो अब आर इक्विवेलेंट को भी हमें आर के तरफ रखना है, तो r is equals to 4r by alpha. So अल्फा इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका कंटामिनेशन एंड प्रोपोगेशन बोथ विल बी सेम। पुल डाउन नेटवर्क में आ जाते हैं हम। पुल डाउन नेटवर्क में हम आ जाते हैं, तो पुल डाउन नेटवर्क में हमें एनमॉस मिलता है। दिस इज आर बाई अल्फा, दिस इज आर बाई अल्फा। तो पैरेलल पाथ दोनों ही अगर ऑन रहेगा, दोनों ही ऑन, मतलब गाइस दोनों ही ऑन का मतलब मैं बोल रहा हूं कि 1-1 का केस भी वैलिड है। 1-1 का केस मतलब जब दोनों ही ऑन रहेगा तभी हमारा प्रोपोगेशन डिले मिलेगा, पैरेलल पाथ में कंटामिनेशन डिले मिलेगा। तो दोनों ही ऑन रहेगा तो यार दोनों में से जाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज, रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट विल बी आर बाई अल्फा प्लस आर बाई अल्फा। एच देखो 1 बाई, अब ये पैरेलल पाथ है तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बाई आर। ओके, 2 अल्फा बाई आर। तो अल्फा का वैल्यू हमें यहां पे गिरता हुआ दिख रहा है, 1/2 आ रहा है गाइस, छोटा सा वैल्यू। तो ये कंटामिनेशन डिले के लिए सही है। कंटामिनेशन डिले में मतलब अगर हम लेकर के चलेंगे तो हमें गेट का साइज को और घटाना पड़ेगा, बट हमें देखना रहता है प्रोपोगेशन डिले के फैक्टर पे। जब 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 दोनों में से कोई एक भी ऑन है तब भी ये काम कर जाए। ओके, तब उस केस में आर बाई अल्फा शुड बी इक्वल टू आर बाई अल्फा, दोनों में से कोई एक भी काम कर जाए तो आर बाई अल्फा शुड बी इक्वल टू आर। तो अल्फा का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। ओके, सो अब साइजिंग के बारे में बात कर ले तो पीमॉस का साइज क्या हो जाएगा। पीमॉस में हमें अल्फा का फैक्टर कितना मिला, 4 मिला, और रेफरेंस अब कितना लेकर के चला तो 120 नैनोमीटर। 120 नैनोमीटर इंटू 4, यू विल गेट द साइज ऑफ ईच पीमॉस as a 480 nanometer, and your NMOS will be alpha value, as alpha value was 1, so 120 nanometer into 1, it will remain 120 nanometer. This is how we choose the gate size of particular transistor. Okay, अब आप XOR का इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। XOR का XOR क्या होता है गाइज, XOR अगर मैं y इज इक्वल टू बोलूं तो a बार b प्लस ए बी बार,
ठीक है, इसको मैं ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार ऐसे लिखूंगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्चुअली में एक्सनॉर बन जाएगा। एक्सनॉर मतलब अगर बार दे दूंगा तो इट विल बी ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, ये एक्सनॉर का कॉम्प्लीमेंट जॉरी मिलेगा। ओके, अब इस सर्किट्स को अगर आप बना करके देखोगे तो ए बी सीरीज में है, ए बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हमारा इट विल बी इन सीरीज, नीचे वाला पार्ट, एंड ए डैश बी डैश इट विल ऑल्सो बी इन सीरीज। इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं, इसको हम लोग ए डैश बोल रहे हैं, इसको हम लोग बी डैश बोल रहे हैं, और प्लस के कारण दोनों पैरेलल में आ जाएगा, तो पैरेलल में है। और पुल अप नेटवर्क जस्ट अपोजिट हो जाएगा गाइस। ओके, so this is A, this is B, this is A dash, this is B dash। अब हम अगर रेजिस्टेंस के, अब देखो पुल अप की बात करूं, पुल अप नेटवर्क की मैं बात करूं, पुल अप नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो अब देखो ईच रेजिस्टर्स को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 2R बाई अल्फा, 2R बाई अल्फा नीचे 2R बाई अल्फा, 2R बाई अल्फा। सो अगर मुझे कंटेमिनेशन डिले निकालना है, कंटेमिनेशन डिले निकालने में हमें सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस मतलब दोनों पैरेलल पाथ ऑन, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा। तो कंटेमिनेशन डिले अगर आप निकालोगे दोनों ऑन रहेगा, 2R बाई अल्फा प्लस 2R बाई अल्फा, इसको सॉल्व करोगे तो you will get here the value as R by alpha and here also R by alpha। अब दोनों एडिशन होगा तो you will get 2R by alpha, तब अल्फा का वैल्यू हमें 2 मिल रहा है। ये हमारा कंटेमिनेशन डिले है। प्रोपोगेशन डिले का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला सीन में देखोगे ना, तो कोई भी क्रॉस्ड रजिस्टर, कोई भी क्रॉस रजिस्टर आइदर this way, either this way, either this way, either this way, कैसे भी ऑन रहे तो ये वर्क कर जाएगा। तो उस तरीका का केस में जो बनेगा ना रजिस्टर, इट विल बी लाइक दिस 2R by alpha, 2R by alpha, then when you will solve this तो 4R by alpha, then alpha value you are getting as a 4। so this is for प्रोपगेशन डिले। यहां पे हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है। सेम सिनेरियो अब हम नीचे में जाकर के पुल अप देख लिया हम लोग, पुल डाउन नेटवर्क देख लेते हैं। तो पुल डाउन नेटवर्क में हमें क्या मिल रहा है, R बाई अल्फा, R बाई अल्फा, R बाई अल्फा, R बाई अल्फा। तो कंटामिनेशन डिले गाइस कि हमारा सारा चीज ऑन है, यहां पे हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए। मिनिमम रेजिस्टेंस हमें कैसे मिल सकता है, और सर्किट हमारा ऑन भी रहे, ये पाथ ऑन और ये दोनों पाथ हमारा अगर ऑन रहेगा तो यू विल गेट, ये तो सीरीज में है तो सीरीज में यू विल गेट 2R बाई अल्फा, ये भी सीरीज में है तो इसके लिए भी आपको मिल रहा है 2R बाई अल्फा, और दोनों फिर पैरेलल में आ जा रहा है। देन व्हाट यू आर गेटिंग, 2R बाई अल्फा प्लस 2R बाई अल्फा पैरेलल में आ जा रहा है, you are getting overall as a R by alpha। तो अल्फा का वैल्यू हमें 1 मिल रहा। बट ये केस हमारा कंटेमिनेशन के लिए, हमें वी हैव टू चेक फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या हो गया, आइदर दिस पाथ और दिस पाथ, कोई दोनों पाथ में से कोई भी अगर पर्टिकुलरली ऑन है तो। सो दिस विल बी R by alpha plus R by alpha इज इक्वल टू, हमें R कहीं लेकर के आना है, द वैल्यू विल बी 2R by alpha इज इक्वल टू R, तो वैल्यू विल बी अल्फा इज इक्वल टू 2।
ओके, सो PMOS का जो साइजिंग होगा इट विल बी 4 टाइम्स, मतलब अगर हम रेफरेंस 120 नैनोमीटर लेकर के चल रहे हैं तो एवरी गेट विल बी 480 नैनोमीटर width, and NMOS we got 2, so it will be 240 nanometer width. So you can try for, मैंने जोर बता दिया, you can try for X more. So this was it, so this was all, that is all sorry, that is all. तो हमने ये देख लिया कि गेट की साइजिंग हम किस तरीके से करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपरली हमने देख लिया व्हाट इज कंटामिनेशन डिले, व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले। सो कंटामिनेशन प्रोपोगेशन डिले दोनों सेक्शन में होता है, चार्जिंग टाइम में भी होता है, डिस्चार्जिंग टाइम में भी होता है, ठीक है। तो आपको अब जब जैसे भी हम लोग गेट की साइजिंग जब करने जाते हैं ना, तो हमें प्रोपोगेशन डिले को कंसीडर करते हुए चलते रहना कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिले किस केसेस में मिल सकता है, किस सिनेरियो में मिल सकता है। इससे आप प्रॉपरली अपना गेट लेवल का डिजाइन कर सकते हो। जो अब सर्किट्स में अगर आप जाओगे तो जो सिमुलेटर में जाओगे तो आप अपने अनुसार इन सब की विथ रख सकते हो। इससे क्या होता है ना, एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है एंड बहुत स्मूथ सर्किट हमारा रन होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मेनी पीपल विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर। एंड अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट इसमें करवाना है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा इंप्रूव करने का। थैंक यू सो मच।